वेलकम टू द विजेट ऑफ द डे सीरीज एंड आज हम देखने वाला है कॉलम विजेट। कॉलम विजेट होता क्या है, आपने सीखा होगा कि कॉलम का मतलब क्या होता है। वर्टिकल अरे जिसमें हम अलग अलग चिल्ड्रंस को उसमें एक वर्टिकल पोजीशन में अलाइन करते हैं। तो वैसा ही सेम कॉलम का यूज़ होता है फ्लटर में। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपको कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कई सारी चीज़ों को रखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम का। एंड ये भी काफ़ी यूज़फुल हमारा विजेट है। तो सबसे पहले हम कॉलम में देखने वाले हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। चिल्ड्रन के लिए आपको एक लिस्ट लगेगी एंड लिस्ट में आप क्या अब चाइल्ड दोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन वो एक विजेट रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंटेनर बनाते हैं एंड कंटेनर के लिए हमें कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। ओके, कंटेनर में हम करते हैं बॉक्स डेकोरेशन एंड कलर हम दे देते हैं इसका कलर्स डॉट रेड एंड इसकी जो हाइट है वो हम दे देंगे 50। ओके, एंड ऐसे ही सेम 3 कंटेनर हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब ये तीनों कंटेनर आ गए हैं। अब हम क्या करना है कि ये तो हो गई चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको उस कॉलम के अंदर क्या क्या चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। एंड वो एक लिस्ट रहती है विजेट्स की एंड उसमें आप जो भी दोगे वो एक विजेट रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। एंड अब आप देखने वाले हैं हमारी कॉलम की दूसरी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट पहले आपको मेन एक्सिस का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप एक कॉलम यूज़ कर रहे हो तो उसमें मेन एक्सिस है वर्टिकल, यानी कि खड़ी लाइन आपकी मेन एक्सिस है। एंड जो स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी क्रॉस एक्सिस है। उसी तरह अगर आप रो का यूज़ करते हो तो उसमें मेन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सिस है वर्टिकल। सो कॉलम में मेन एक्सिस हो गई स्टैंडिंग। तो अब आपको इस कॉलम में आपके जो चिल्ड्रन है उसको मेन एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे अलाइन करना है उसके होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। एंड इसके लिए होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड यहाँ पे आगे अलग अलग प्रॉपर्टी जिसकी सेंटर एंड स्पेस अराउंड स्पेस इवनली स्टार्ट वैल्यूज अलग अलग। तो अब अगर मैं करता हूँ एंड अब हम करते हैं इसे सेव, तो ये देखिए ये एंड में यहाँ पे आ गई। उसी तरह हम करते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई। फिर हम देखेंगे स्पेस अराउंड होता है एंड वो हम देखते हैं। तो देखिए ये होता है स्पेस अराउंड। एंड जिन लोगों को नहीं पता पहले मैं बताता हूँ कि सेंटर सबको पता होता है, एंड पता होता है एंड स्टार्ट पता होता है, लेकिन अब 3 बचे स्पेस अराउंड बिटवीन एंड इवनली। तो इन तीनों में हम डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि जो भी चिल्ड्रन है वो सबसे कोने कोने में चले जाएंगे एंड बीच में की जो जगह है वो हमेशा खाली रहेगी। स्पेस बिटवीन में बीच में की जगह सारी खाली रहती है। एंड उसी तरह फिर स्पेस इवनली में क्या होगा कि जितनी स्पेस यहाँ ऊपर रहेगी उतनी इनके बीच में रहेगी, इसके बीच में रहेगी एंड ये सब इक्वल है। सारे वाइट स्पेस जो है वो सारे आपको इक्वल दिखेंगे। देन स्पेस अराउंड, तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल मुझे लगता है क्योंकि स्पेस अराउंड में क्या रहेगा, अब जितनी ऊपर है ये आपको यहाँ की नहीं गिननी है कैमरा के नीचे की, ये सेफ एरिया के वजह से कट जाती है। तो जितनी रेड के ऊपर है उतनी पहले रेड के नीचे रहेगी, देन जितनी ग्रीन के ऊपर है उतनी ग्रीन के नीचे रहेगी एंड जितनी ब्लू के ऊपर है उतनी ब्लू के नीचे रहेगी। तो ये अलाइनमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है एंड इसमें अच्छे से अलाइन हो जाता है। लेकिन अभी हम इसे रखेंगे सेंटर। ओके, देन ये हो गया हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अगली प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस साइज, यानी कि जो वर्टिकल साइज है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। तो अगर हम करते हैं मैक्स, तो अभी जितनी है स्क्रीन की साइज है उतनी उसने ले लिया है। एंड अगर हम करते हैं मीन, तो अब क्या होगा कि जो सबसे कम स्पेस वो ले सकता है उतनी कम स्पेस वो लेगा। तो अब आप कुछ भी करो, स्पेस बिटवीन भी अगर आप करोगे तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो उसकी जो साइज़ है मेन एक्सिस की उसे हमने कर दिया था मिन। अब हम फिर से कर देते हैं मैक्स। ओके, ये हो गई मेन एक्सिस साइज एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब अगली प्रॉपर्टी आती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, यानी कि अब इसमें कॉलम में क्रॉस एक्सिस क्या हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
तो क्रॉस एक्सिस में आपको उन्हें किस तरह से अलाइन करना है। तो अब अगर हम करते हैं सेंटर, तो अभी तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमारी जो कंटेनर है उन तीनों की विड्थ ही पूरी फुल है। तो सबसे पहले हम उनकी विड्थ कम कर देते हैं। ओके, एंड अब हमने किया है सेंटर एंड मैंने किया सेव, तो भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। एंड अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो कॉलम होता है उसमें आप देखोगे कि क्रॉस एक्सिस साइज की कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी। एंड ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आप उस कॉलम की विड्थ खुद डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक कोई कंटेनर यानी कि उसका कोई चाइल्ड उतनी वैल्यू नहीं ले लेता, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसकी क्रॉस एक्सिस साइज। उसी तरह आप रो में उसकी हाइट डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी हमने कॉलम लिया है, तो कॉलम में आप उसकी विड्थ खुद डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसकी विड्थ जो है 100 ही है एंड उसके हिसाब से ये सेंटर में है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई एक की हाइट हम कर देते हैं 300। एंड अब आप देखोगे कि ये दोनों भी सेंटर में आ गए, क्योंकि अब इसकी विड्थ हो गई थी 300 एंड फिर ये बराबर सेंटर में आ गए। इसी तरह फिर इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। डॉट बेस लाइन जो ज़्यादा यूज़ की नहीं है, सेंटर एंड में करोगे तो वो एंड में आ जाएगा, स्टार्ट में सब स्टार्ट में आ जाएगा, एंड स्ट्रेच। तो स्ट्रेच में क्या होगा कि वो पूरी क्रॉस एक्सिस जितनी वो ले सकता है वो पूरी ले लेगा, जिससे कि विड्थ हो जाएगी पूरी डबल और इन्फिनिटी, आप समझ सकते हैं। एंड इसके बाद बची वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि अब जैसे कि वर्टिकल मैं करके दिखाता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अभी है हमारा डाउन, तो सबसे ऊपर रहेगा रेड। एंड अगर मैं कर देता हूँ अप, तो क्या होगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो आप चिल्ड्रन में सबसे ऊपर लिखोगे, रेड वाला कंटेनर सबसे ऊपर था, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा एंड डायरेक्शन हो जाएगी अप। तो जो सेकंड रहेगा वो उसके ऊपर एंड ब्लू उसके ऊपर रहेगा। ये होती है वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अप एंड डिफॉल्ट वो होता है डाउन। देन टेक्स्ट बेसलाइन इतने काम का नहीं है, चिल्ड्रन हमने देख लिया है। एंड देन बचे टेक्स्ट डायरेक्शन, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, आप खुद भी करके देख सकते हैं एंड वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो गाइज यही थे हमारे कॉलम के कुछ मेन मेन प्रॉपर्टीज़ हमने देखी एंड आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।